हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की वर्कशीट 32 जो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी में किन किन बातों को हमें पहले समझना है। पहले हमें इसमें सबसे पहले समझना है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इवेंट क्या होता है। तो जैसे आप एक डाई को थ्रो करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। या अगर आप एक बैग में से एक बॉल को निकालते हैं जिसमें और भी बॉल्स हैं, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। और इवेंट क्या होता है, अब मान लीजिए आप एक डाई को थ्रो कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसमें इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं वो होता है इवेंट। और एक आप मान लीजिए एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड अपीयर हो। आपने जो कॉइन को थ्रो किया है ऊपर हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर जो इवेंट है वो है हेड का अपीयर होना। तो ये हो गए इवेंट्स। अब आइए चलते हैं कि अगर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ आउटकम्स फेवरेबल फॉर द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो इवेंट हमारा है, जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया है, तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने आएंगे आउटकम्स जो हो सकते हैं पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। दो चीज़ें पॉसिबल हैं, हेड या टेल, यानी कि दो हो गए। टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो है वो दो हो गई। और अगर हम जानना चाहते हैं कि हेड आने की, हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो उसके फेवरेबल सिर्फ एक ही इवेंट है और वो है हेड का आना। तो ऊपर आएगा इसमें 1। तो नंबर ऑफ़ आउटकम्स फेवरेबल फॉर इवेंट 1 हो गया और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स 2 हैं। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग अ हेड की वो 1/2 है। और सेम इसी तरीके से टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, अपीयर होने की, टेल अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर से वही, जो टोटल आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो तो 2 हैं और टेल के फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है, दैट इज़ टी का, तो वो 1 है। यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो इस तरह से अब हम जानेंगे कि मान लीजिए हमने एक डाई को थ्रो किया है और उसमें जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं। सारे पॉसिबल आउटकम्स 6 होंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, या 4, या 5, या 6। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको हम कहते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं। अब हमें जो जानना है वो देख लेते हैं। हमें अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जाननी हो सकती है। तो देखिए क्या क्या हम देखते हैं इसमें। तो हम ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए पहला इवेंट हम लेते हैं, हम जानना चाहते हैं कि 2 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर इवेंट हमारा क्या हो गया, गेटिंग 2, गेटिंग अ रिजल्ट 2, ये हमारा इवेंट हो गया। अब आप इसमें से देखिए सारे पॉसिबल आउटकम्स में से इस इवेंट के फेवरेबल कितने आउटकम्स हैं। तो सिर्फ एक ही है, विच इज़ 2। तो ऊपर तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और टोटल कितने आउटकम्स हैं 6। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, ये हो जाएगी 1/6। सेम इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 5, अगेन ये एक इवेंट है और 5 कितनी इसमें जो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम जो है 5 के लिए वो 1 है और टोटल पॉसिबल तो सेम वही 6 रहेंगे। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/6। तो नेक्स्ट पूछा गया है, आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली। अब इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है, जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स जो भी हैं उनकी सेम चांसेस अकरेंस के हों। मतलब जितने चांसेस 1 के आने के हैं उतने ही 2 के आने के हैं, उतने ही 3 के आने के हैं। इस तरह से सारे पॉसिबल आउटकम्स के इक्वल चांसेस हैं और इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट। तो आप बताइए क्या ये इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट है। अगर ये डाई जो है ये इसको कहीं से घिसा नहीं गया है या कुछ ऐसा कुछ इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो एक जो नॉर्मल डाई है वो इसमें सारे जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं। तो अब एक अगला एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं जिसमें एक बैग है, इसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं और सारे बॉल्स जो है शेप में बिल्कुल सेम है। यानी आप सिर्फ छू के पता नहीं लगा पाएंगे कि इसमें से कौन सी रेड है कौन सी येलो है।
तो ऐसे ही एक बैग में से एक बॉल को निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या हो गया हमारा, इस बैग में से एक बॉल का निकालना, ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट। तो इसके जो सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, जो बॉल आपने निकाली है वो क्या क्या हो सकती है, वो सारे पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो वो क्या क्या हो सकती है, 4 रेड बॉल्स में से कोई भी हो सकती है और 2 येलो बॉल्स में से कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हो गए 4 + 2 6। और हमारा इवेंट अब देखते हैं, हम क्या क्या जानना चाहते हैं। पहला इवेंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब इनमें से रेड बॉल्स जितनी हैं वो फेवरेबल इवेंट, इस हमारा जो इवेंट है उसके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे जितने रेड बॉल्स हैं। तो कितनी रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। तो फेवरेबल टू आर इवेंट कितने आउटकम्स हो गए, 4, और टोटल कितने थे, 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। अब येलो बॉल्स जो हैं जितनी हैं वो फेवरेबल टू आर इवेंट हो जाएंगे, यानी कितनी येलो बॉल्स हैं, 2। तो ऊपर आएगा 2 और नीचे टोटल पॉसिबल 6 हैं अगेन, तो 2/6, और सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने पर हो जाएगा ये काट के 1/3। इसी तरीके से आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली। अब ये अगेन पूछ रहे हैं कि क्या ये एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली है, तो आप ये बताएंगे। आप खुद देख सकते हैं क्योंकि सारी बॉल्स एक जैसी हैं, यानी आप उनका शेप और सब कुछ एक जैसा है, यानी आप छू कर नहीं बता सकते कि वो येलो है या वो रेड है। इसका मतलब कोई भी हर बॉल की चांसेस जो है वो इक्वली लाइकली हैं, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट भी इक्वली लाइकली है। तो आगे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।